नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। लेकिन अब इस चुनाव का सरगर्मी तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है उसी तरह चुनाव का भी पारा अब तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हैदराबाद की सबसे चर्चित सीट इस बार भी मानी जा रही है, क्योंकि हैदराबाद में एक ही राज अभी तक रहा है, वो है ओवैसी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक ऐसा चाल चल दिया है जिसमें ओवैसी भाईजान फंसते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जो पार्टी उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, अब उसी के साथ जा मिले हैं। मामला यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के करीब जा रहे हैं। कांग्रेस के करीब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको माधवी लता से डर सता रहा है। बीजेपी ने जो महिला कार्ड खेला है, सनातन कार्ड खेला है, अब असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा डर सता रहा है कि वहां उनकी नैया थोड़ा सा डगमगा सकती है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जो रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के सीएम, उनसे मुलाकात करते हैं और बात बनती है कि कांग्रेस हैदराबाद की सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बात चल रही थी हैदराबाद सीट पर मोहम्मद फिरोज को उतारने की। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस इस सीट पर मोहम्मद फिरोज को नहीं उतारेगी और हो सकता है ओवैसी को समर्थन करेगी। यहाँ पे बात इसलिए कांग्रेस नहीं उतारना चाहती है क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि हैदराबाद में बीजेपी अपनी पैठ बनाए और यहाँ से वो चुनाव जीते, क्योंकि बीजेपी ने महिला कार्ड खेला है और एक सनातनी महिला को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है जिसका नाम है माधवी लता। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मौजूदा सांसद है हैदराबाद से और एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है और उनके यहाँ पे बहुत समर्थन है, वोटिंग भी उनकी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस और ओवैसी दोनों साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारती है फिरोज को तो कहीं ना कहीं वोट बढ़ता नजर आएगा। कुछ वोट ओवैसी की तरफ जाएगा तो कुछ वोट कांग्रेस के पाले में जाएगा और बीजेपी के पास भी कुछ वोट जाएगा। लेकिन जब एक जो वोट है वो कांग्रेस और ओवैसी में बटेगा तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बीजेपी लेना चाहेगी और बीजेपी को मिल भी सकता है ये फायदा जो मालती लता उम्मीदवार है। इसी को ध्यान में रखते हुए ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है, कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा बीजेपी का नेता ओवैसी को बताती है, कहती है कि बैक सपोर्ट ओवैसी बीजेपी को करते हैं। लेकिन अब राजनीति है भैया, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, नेता कहीं भी कभी भी किसी के साथ आ जा सकते हैं, ये राजनीति है। इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज नामुमकिन तो कभी नहीं है। दुर्विरोधी कितने भी हों, जहां फायदा दिखता है नेता वहीं जाते हैं। अब ओवैसी को और कांग्रेस को यहाँ फायदा दिख रहा है कि अगर वो दोनों साथ आते हैं तो इस सीट पर बीजेपी हार सकती है। वैसे बीजेपी यहाँ कभी भी जीती नहीं है, ओवैसी का गढ़ है। लेकिन बीजेपी ने जो महिला कार्ड खेला है और माधवी लता मैदान में उतारा है, तेज तर्रार नेता माने जाती हैं, अपने आवाज और सनातन के प्रति मुखर रहती हैं। कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं उनके, जो हॉस्पिटल में भी जाती हैं, भारतनाट्यम आता है उनको, तो एक्टिव भी नजर आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस और ओवैसी मिलकर के अब क्या मालती लता को हराएंगे या जो महिला कार्ड बीजेपी ने खेला है ये सफल होगा। वहीं आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भगवत राय को यहां से मैदान में उतारा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उनको 3 लाख वोट से हरा दिया था। खैर, इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।